मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं अजीम और आप सभी देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि आप इस आर्डिनो और इस डॉट मैट्रिक्स को इस्तेमाल करते हुए अपना कोई भी नाम इस डिस्प्ले के ऊपर किस तरह से चला सकते हैं। इस आर्डिनो मॉड्यूल को अपने कंप्यूटर के थ्रू प्रोग्राम करके आप इसके ऊपर कोई भी टेक्स्ट को चला सकते हैं। आप दोस्तों से दो ही रिक्वेस्ट हैं, एक तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है ताकि आपको इस सारे प्रोसेस की समझ आ सके, और दूसरा इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना है ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी दोस्तों बात करते हैं कि इस सारे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आप लोगों के पास 4x1 का ये डॉट मैट्रिक्स होना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों के पास एक आर्डिनो यूएनओ या आर्डिनो नैनो मॉड्यूल होना चाहिए जिसको आपने प्रोग्राम करके ये सारा प्रोसेस करना है। कुछ मेल टू फीमेल केबल्स आप लोगों को चाहिए होंगी, और इसके अलावा एक अदद पीसी या लैपटॉप की आपको ज़रूरत पड़ेगी जिसके अंदर आर्डिनो का प्रोग्राम आपने इंस्टॉल कर लेना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले कि हम प्रोजेक्ट की जानिब बढ़ें, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सारे पार्ट्स मिलेंगे कहाँ से। वेबसाइट का नाम है smarteshop.pk। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे लिंक्स दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। अभी दोस्तों हम आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर ये बताएंगे कि सबसे पहले इसके कनेक्शंस को किस तरह से करना है आर्डिनो के साथ, दूसरे नंबर पर इसकी प्रोग्रामिंग को किस तरह से करना है। यहाँ पर मैं ये जो पुराने वाला मॉड्यूल है इसको ज़रा साइड पे कर देता हूँ। यहाँ पर ये हमारे पास नया आर्डिनो यूएनओ मॉड्यूल है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसके अलावा ये जो डॉट मैट्रिक्स है इसके मॉड्यूल को भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम ये दोनों नए मॉड्यूल इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो और आपको ये भी पता चल सके कि किस तरीके से इसके अंदर प्रोग्राम वर्क कर रहा है। आर्डिनो के ऊपर हमने पहले भी वीडियो बनाई थी कि इसका पावर का सेक्शन कौन सा है, डाटा का सेक्शन कौन सा होता है, एनालॉग पिन है, डिजिटल पिन है, वो सारी चीजें हमने पहली वीडियो में आपको बताई थी। यहाँ पर सबसे पहले इन पिनों के बारे में समझ लें। VCC का मतलब होता है कि 5 वोल्ट आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। ग्राउंड का मतलब है कि इसकी ग्राउंड को आपने आर्डिनो की ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है। D इन का मतलब है डाटा इन, CS इसके अलावा क्लॉक की पल्स। अभी मैं बारी बारी आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी पिनें आपने कहाँ कहाँ पर लगानी है। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है VCC, तो यहाँ पर मैं VCC के लिए व्हाइट कलर की केबल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। इसके बाद जो ग्राउंड लिखा हुआ है वहां पर हम ब्लैक कलर की केबल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये दोनों चीजें हमने कनेक्ट कर दी हैं। सबसे पहले आपने इस मॉड्यूल को पावर सोर्स प्रोवाइड करना है। पावर सोर्स से मुराद के आर्डिनो के जो पावर सप्लाई है उसके साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पर आप लोगों को 5 वोल्ट नजर आ रहे हैं, प्लस का 5 वोल्ट मैं यहाँ पर लगा दूंगा और ये ग्राउंड के साथ लगा दूंगा। एक चीज याद रहे कि अगर आप ये कनेक्शन गलत लगाएंगे तो आर्डिनो मॉड्यूल या ये वाला मॉड्यूल खराब हो सकता है। अभी यहाँ पर पावर सोर्स को लगाने के बाद बारी आ जाती है दूसरी पिनों को कनेक्ट करने की। दूसरी पिनों में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि DIN लिखा हुआ है, डाटा इन। डाटा यहाँ पर कोई भी आप कलर चूज कर सकते हैं आप अपनी मर्जी से। मैं यहाँ पर ये तीनों कलर्स को कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देता हूँ ताकि ये एक लाइन में रहें। ये जो ब्लू कलर की मैंने लगाई है ये DIN के ऊपर लगी है। DIN को हमने कनेक्ट करना है 11 नंबर पिन के साथ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 11 नंबर पिन ये है, तो मैं यहाँ पर इसको 11 नंबर पिन के अंदर इंसर्ट कर दूंगा। अभी इसके बाद जो आगे वाली पिन है वो CS वाली है जो कि ग्रीन कलर की है, तो यहाँ से ये जो ग्रीन कलर की पिन है CS वाली, इसको हम 10 नंबर के साथ कनेक्ट कर देंगे। मतलब 11 के साथ ही 10 नंबर है। यहाँ पर आप लोग 0 से लेकर 13 पिनों के नंबर यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन को 10 के ऊपर और ब्लू को 11 के ऊपर लगा दिया है। बाकी बचती है CL के मतलब क्लॉक वाली जो कि येलो कलर की वायर है, इसको मैं यहाँ पर 13 नंबर पिन के साथ कनेक्ट कर दूंगा। ये जो पिन की कॉन्फ़िगरेशन है मैं डिस्प्ले के ऊपर भी लिख दूंगा ताकि आपको इसको करने में आसानी रहे। दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि वोल्टेज अप्लाई करने के बाद हमने DIN जो कि ब्लू कलर की पिन है उसको हमने 11 नंबर के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद जो दूसरी CS वाली पिन है उसको हमने 10 नंबर के साथ कनेक्ट कर दिया जो कि ग्रीन कलर की है, और इसके बाद ये जो CL के क्लॉक वाली है इसको हमने 13 नंबर के साथ कनेक्ट कर दिया है। अभी यहाँ पर हम इस डाटा केबल को अपनी आर्डिनो मॉड्यूल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। आर्डिनो केबल लगाने के बाद हमने इसको अपने लैपटॉप के अंदर इंसर्ट कर देना है। जैसे ही हम इसको इंसर्ट करेंगे इसके ऊपर डिस्प्ले के ऊपर आपको कुछ मतलब के नजर आ रहा होगा। अभी इसके अंदर हमने प्रोग्राम नहीं किया, जब हम इसके अंदर प्रोग्राम करेंगे तो फिर ये ठीक तरह से वर्क करेगा। अभी आप देखें कभी इधर डिस्प्ले आ रहा है, कभी इधर आ रहा है,
कभी ये बंद हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने इसके अंदर अब कोड को फीड करना है कि जनाब आप ये वाला जो टेक्स्ट है इसको स्क्रॉल करें। अभी हम आप लोगों को लिए चलते हैं अपने लैपटॉप के अंदर, वहां पर जाके आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आपने इसकी प्रोग्रामिंग को करना है। अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने लैपटॉप के अंदर। तो यहाँ पर हमने जो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है उसका नाम है आर्डिनो IDE। ये आर्डिनो की आईडी है, मतलब ये इस आर्डिनो के अंदर प्रोग्रामिंग करने वाला एक सॉफ्टवेयर है। बड़ा ही आसान तरीका कार आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने इसके ऊपर कोई भी टेक्स्ट चलाना है, किसी का भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ऑलरेडी इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया हुआ था ताकि टाइम की बचत की जा सके। जब आप आर्डिनो का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, ये इतना आर्डिनो का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जो बंदा कंप्यूटर चला लेता है उसको ये सॉफ्टवेयर करना भी आता है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इसको इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने इसका इंटरफेस आएगा। अभी यहाँ पर हमारा जो स्टेप होगा वो ये होगा कि हमने अपने बोर्ड को इस लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना है। बोर्ड को कनेक्ट करने के लिए आप लोगों ने टूल के अंदर जाना है। टूल के अंदर जाने के बाद आपने यहाँ पर अपने बोर्ड को सिलेक्ट करना है कि कौन सा आर्डिनो बोर्ड आप यूज कर रहे हैं। मैं यहाँ पर UNO यूज कर रहा हूँ, मतलब आर्डिनो उनो यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। अगर आप नैनो वगैरह यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ से अपनी मर्जी से नैनो या जो भी बोर्ड आप यूज कर रहे हैं वो वाला यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चूंकि मैं UNO यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं उनो को क्लिक कर दूंगा। इसके बाद दोबारा से हमने टूल में जाना है। टूल में जाने के बाद हमने अपनी कम्युनिकेशन पोर्ट सेलेक्ट करनी है कि हमने कौन सी USB हब में इसको प्लग किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 6 नंबर की जो पोर्ट है अपने लैपटॉप की उसके अंदर इसको कनेक्ट किया। तो यहाँ पर आपको लिखा नजर आएगा आर्डिनो जेनिनो UNO, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर टूल में जाना है, यहाँ पर गेट बोर्ड इन्फो के ऊपर क्लिक करना है। जब आपके सामने ये सारी चीजें आ जाएं तो इसका मतलब ये है कि आपका बोर्ड आपके लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो चुका है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करके गेट बोर्ड इन्फो पे क्लिक करें तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आती, तो इसका मतलब ये है कि आपका बोर्ड आपके इस आर्डिनो प्रोग्राम के साथ लैपटॉप के साथ कनेक्ट नहीं हुआ। यहाँ पर सीरियल नंबर आप इसका देख सकते हैं कि ये कनेक्ट हो चुका है। अभी अगला मरहला आता है। इस मरहले में हमने इसके अंदर जो अपना कोड है वो डालना है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक कोड बनाया हुआ है, आप ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जस्ट आपने इसको डाउनलोड करके ओपन करना है, नोटपैड के अंदर सेलेक्ट ऑल करके इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर आना है, इस आर्डिनो के अंदर जो पहला कोड है उसको रिमूव कर देना है, मतलब इसको बिल्कुल ब्लैंक कर देना है। ब्लैंक करने के बाद आपने यहाँ पर अपना नया कोड जो मैंने आपको दिया है वो यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये नया कोड पेस्ट किया, काफी कुछ लिखा हुआ है। मतलब कि कोड को पेस्ट करने के बाद आपने इसको वेरीफाई कर लेना है। इस बटन से आप वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर आप जब क्लिक करते हैं तो इस साइड पे आपको लिखा नजर आएगा वेरीफाई। यहाँ पर आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि पहले आप इसको सेव कर लें अपनी लाइब्रेरी के अंदर। मैं इसको यहाँ पर सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये कंपाइलिंग स्केच हो रहा है, नीचे आप लोग यहाँ पर देखें। ये पहले कंपाइल होगा, वेरीफाई करेगा कि आपका कोड बिल्कुल ठीक है कि नहीं। अगर कोड में कोई मसला होगा तो ये उसको एरर दे देगा। क्योंकि मैंने खुद इस कोड को बनाया है तो मैंने इसको ऑलरेडी कंपाइल किया हुआ है, इसके अंदर कोई किसी किस्म का इंशाल्लाह मसला नहीं आएगा। जस्ट आपने पेस्ट करना है और वेरीफाई कर लेना है कि कोड ठीक है। थोड़ा सा ये टाइम लेता है कंपाइलिंग स्केच को, ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम की स्पीड के ऊपर कि आपके लैपटॉप की या कंप्यूटर की स्पीड कितनी तेज है। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपाइलिंग डन हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारा कोड बिल्कुल ठीक है। अभी हमने इसको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए यहाँ पर ये बटन दिया हुआ है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका कोड आपकी आर्डिनो के अंदर अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर RX और TX वाली LEDs है जो कि इस चीज की इंडिकेशन होती हैं कि आपका कोड अपलोड हो रहा है या नहीं। तो थोड़ी देर तक आप लोगों को यहाँ पर अपलोडिंग नजर आएगी। पर देख सकते हैं कि जो हमने इसके अंदर कोड अपलोड किया है वो इसके ऊपर चलना शुरू हो चुका है। मतलब जो हमने इसके अंदर ऑलरेडी प्रोग्राम की हुई थी smarteshop.pk के नाम की। अभी यहाँ पर बारी आ जाती है कि इसको किस तरीके से यहाँ पर आप अपना नाम चला सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर अपना नाम लिखना चाहता हूँ या मिस्टर इंजीनियर लिखना चाहता हूँ। तो अभी चलते हैं अपने कोड के पास दोबारा से। अभी इस कोड के अंदर अपना नाम लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है। जरा सा स्क्रॉल डाउन इसको करेंगे तो यहाँ पर लिखा नजर आएगा smarteshop.pk, जहां पर ये लिखा हुआ है न्यू मैसेज बफ साइज। यहाँ पर लिखा हुआ है smarteshop.pk। यहाँ से आपने इसको अरेज कर देना है और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ मिस्टर इंजीनियर। ठीक है, नाम को लिखने के बाद आप यहाँ पर इसकी स्पीड वगैरह को भी एडजस्ट कर सकते हैं। स्क्रॉल की स्पीड आप यहाँ से देख सकते हैं। नाम के बिल्कुल ही ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्क्रॉल की स्पीड आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी 50। इसको आप 25 कर सकते हैं, 200, 100, मतलब अपनी मर्जी के मुताबिक इस स्पीड को आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें लिखा हुआ है स्क्रॉल पास के, मतलब आपका ये जो टेक्स्ट है कितनी देर तक आपके पास रुका रहे, मतलब बिल्कुल सामने रहे। तो यहाँ से आप इसको 1000 मिली सेकंड भी कर सकते हैं,
500 मिली सेकेंड भी, मतलब अपनी मर्जी के मुताबिक आप इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपने इन तीनों चीज़ों को बस छेड़ना है। एक तो आपने यहाँ से इस नाम को बस छेड़ना है, इसके साइड पे ये जो आपको ब्रैकेट्स वगैरह नज़र आ रही हैं इनको आपने नहीं चेंज करना, सिर्फ अंदर से ये नाम चेंज करना है। अपनी मर्जी की स्पीड यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और स्क्रॉल आपका कितनी देर तक रुका रहे फिर बाद में चले, यहाँ से आपने इसको एडजस्ट करना है। यहाँ पर ये मैंने अपना नाम एंटर कर दिया है, इस कोड को मैं यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। अपलोड के ऊपर क्लिक करूंगा, थोड़ा सा टाइम लेगा और ये हमारी आर्डिनो के अंदर फीड हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मिस्टर इंजीनियर के नाम से हमने जो यहाँ पर नाम फीड किया था वो आपके सामने इस वक्त चल रहा है। सो इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए आप कोई भी नाम इसके अंदर जो है वो फीड कर सकते हैं। वेल दोस्तों, ये तो बात हो गई कि किस तरीके से हमने प्रोग्राम को अपलोड करना है, किस तरीके से ये सारा काम करेगा। अभी यहाँ पर कुछ दोस्त ये सोचते हैं कि नहीं यार ये बिल्कुल छोटा सा मॉड्यूल है, इसको कहते हैं 4x1। 4x1 इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 4 ये वाले डिस्प्ले यूनिट हैं और एक ये पूरी मतलब के डॉट मैट्रिक्स मॉड्यूल है, इसको हम 4x1 का मॉड्यूल कहते हैं। अगर कोई दोस्त चाहता है कि यार इसको मैं बड़ा करना चाहता हूँ, मेरा जो वर्ड हैं वो बड़े हैं, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हैं, तो आप इसके साथ एक और ये एक्स्ट्रा मॉड्यूल लगा सकते हैं। वो किस तरीके से लगाना है वो भी आपको इसी वीडियो में बता देते हैं। जस्ट आपने ये जो दूसरे वाला मॉड्यूल है इसको ओपन कर लेना है, डॉट मैट्रिक्स मॉड्यूल को। इसके अंदर से आप लोगों को ये फीमेल केबल्स दिखाई देंगी, आप इनको भी कनेक्ट कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको सोल्डिंग करें। अभी यहाँ पर इस मॉड्यूल के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है आउट और इस साइड पे आप लोगों को लिखा नजर आएगा इन, तो आपने इसको इस तरीके से इसके साथ जोड़ देना है। इसको आपने इस तरीके से कुछ इस तरह से जोड़ना है कि ये पिन्ने तो इसके साथ नहीं आएंगी, आपको ऊपर से सोल्डिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं इन पिनों को रिमूव कर लेता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसका साइज इंक्रीज कर लिया है। बैक साइड से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसको सोल्डिंग कर दी है क्लॉक और क्लॉक के साथ। इसी तरह से सारी पिन आपने सेम टू सेम वैसे वैसे जोड़नी है जैसे जैसे इसके सामने होगी। अगर आप इसको उल्टा कर लगाएंगे तो मॉड्यूल खराब हो सकता है। सो इस चीज का इत्मीनान कर लें। वीसीसी को वीसीसी के साथ, ग्राउंड को ग्राउंड के साथ आपने कनेक्ट करना है। इसके लिए आप कनेक्टर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेल टू फीमेल हेडर का भी यूज कर सकते हैं। अभी हम इसको दोबारा से पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप कोई भी 5 वोल्ट का अडाप्टर भी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डुअल डिस्प्ले आ रहा है, मतलब इसके ऊपर भी वही डिस्प्ले चल रहा है और इसके ऊपर भी वही डिस्प्ले चल रहा है। हमने इसको सिंगल बनाना है। अभी हम दोबारा से फिर लैपटॉप में चलेंगे, वहां पर जाकर हम अपने आर्डिनो बोर्ड को ये बताएंगे कि अब हमने 2 मॉड्यूल को कनेक्ट किया है, आपने इन दोनों के ऊपर एक जैसा डिस्प्ले चलाना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम अपने लैपटॉप में आ चुके हैं। यहाँ पर हमने प्रोग्राम के अंदर इसको ये बताना है कि मैक्सिमम डिवाइसेस हम इसके ऊपर कितनी लगा रहे हैं। मतलब 4x1 के हमने 2 लगाए हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम 8x1 का भी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो 4 लिखा हुआ है इसको हम अरेज करके इसको 8 लिख देंगे इसकी जगह पे। यहाँ पर मैंने इसको 8 लिख दिया है। इसके अलावा और कोई चेंजिंग नहीं करनी आपने और अपने प्रोग्राम को अपलोड कर देना है। थोड़ा सा ये टाइम लेगा। अब आर्डिनो बोर्ड को ये प्रोग्रामिंग मिल जाएगी कि जनाब ये 4x1 का पहले 1 था, अब ये 8x1 का यूज़ कर रहे हैं, मतलब 2 को सीरीज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसने पूरे डिस्प्ले के ऊपर इसने टेक्स्ट को चलाना है। यहाँ पर अपलोडिंग जारी है, ये अपलोडिंग स्टार्ट हो गई है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट अब बिल्कुल ठीक तरह से चल रहा है, यहाँ तक आके रुक जाता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा मॉड्यूल बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है। अगर आप इससे मजीद लंबा करना चाहते हैं तो एक और मॉड्यूल इसके सीरीज में लगा दें। बस एक चीज़ का ख्याल रहे कि जो आप कनेक्शंस जो सोल्ड कर रहे हैं उनको अच्छी तरह से आपने सोल्डिंग करनी है और यहाँ से पावर के पॉइंट को उठाकर यहाँ पर जोड़ देना है ताकि पावर आसानी से ट्रैवल कर सके। इसके अलावा आप यहाँ पर आर्डिनो नैनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो चूंकि छोटी सी होती है वो इसके पीछे ही लग जाएगी। आप इसके ऊपर कोई भी रिफ्लेक्टर लगाकर इसको मजीद बेहतर बना सकते हैं। अभी आपको ये ज्यादा गाढ़ा नजर आ रहा होगा। अभी यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों के ज़हन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि क्या हमें इसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट रखना पड़ेगा फिर ये सारा सिस्टम चलेगा? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। हमने आर्डिनो को प्रोग्रामिंग दे दी है, आपने सिर्फ इस आर्डिनो को 5 वोल्ट की कोई भी पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देना, चाहे पावर बैंक से लगा लें, चाहे कोई भी 5 वोल्ट का मोबाइल का चार्जर लगा लें, कोई भी 5 वोल्ट का आप इसको सोर्स प्रोवाइड करेंगे तो ये चलने लग जाएगा। इसके लिए कंप्यूटर जरूरी नहीं, क्योंकि कंप्यूटर का सिर्फ इतना ही काम था कि उसने इसको प्रोग्रामिंग इस आईसी के अंदर फीड करनी थी, उसने वो कर दी है। अब आप इसे चाहे जहां पर मर्जी ले जाकर इसे ऑन कर सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। अगर हम इसकी ज़्यादा गहराई में जाते हैं, आपको जो जाके बताते हैं कि इसकी लाइब्रेरियां कैसे बनती हैं, इसको किस तरह से डाउनलोड किया जाता है, लाइब्रेरियों को किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, वो बड़ा एक लेंथी टॉपिक ब्ला 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 करके हो जाना था। सो हमने यही कोशिश की कि इसके कोड को बनाकर सेव कर लिया और आप दोस्तों के साथ शेयर कर दिया ताकि आप इसको आसानी से अपने आर्डिनो में इंस्टॉल कर सकें।
सो गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।